अब केरा किले हो भगवान, हो अनाथ बैठो तुम डरिया, पार दिशा देवान। ताके डर में भाजो चाहत, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर रुके सुजान। दुभाति दुख भयो यानिया, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही यही दस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लगय सोचा नहीं, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कारक, एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। इसके पहले अभी हमने आपको बताया सूरदास जी की एक रचना, अष्टछाप के कवि, हिंदी के शिरोमणि महाकवि के रूप में जाने जाने वाले सूरदास जी, जिन्होंने अनेक रचनाएं, सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, अनेक जैसी रचनाएं कर दी, गोवर्धन लीला। इसकी एक रचना हमने आपको बताया जो विनय से दी गई, अब की राख लहु भगवान, हाँ अनाथ बैठे तुम दरिया, पारद साधे ज्ञान। सूरदास जी कहते हैं कि एक समय एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त, जो एक पक्षी के रूप में एक पेड़ पर जाकर के बैठा हुआ है, और तभी वह देखता है कि उसके ऊपर से उसका दुश्मन रूपी बाज आकर के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से आ जाता है। और उसी समय देखता है वह कि नीचे एक पहेलिया बाण साध करके खड़ा है कि कब यह पक्षी यहाँ से उड़े और कब इस पर बाण चला दूं। पक्षी कहता है कि यदि मैं उड़ता हूं तो ऊपर बाज मुझको मार डालेगा, और यदि मैं नहीं उड़ता हूं तो मुझको यह बाण साध करके खड़ा यह पहेलिया मुझको नहीं छोड़ेगा। तो उसी बात पर सूरदास जी ने लिखा है कि अब की राख ले भगवान, कहता है हे प्रभु, अब की मेरी जान अब आपके हाथ में है, अब आप चाहें तो मेरी नैया को बचा दें और चाहें तो मेरी नैया को डुबा दें। तब कहता है कि हाँ अनाथ बैठो तुम दरिया, पारद साधे गान। हे प्रभु, मैं अनाथ इस वृक्ष की डाल पर बैठा आज इस प्रकार से विवश हूं कि नीचे से पारद अर्थात पहेलिया बाण को साध करके खड़ा है, और ताके डर में भाजो चाहत, और जिसके डर से मैं भागना चाहता हूं, परंतु ऊपर ढुके सचान, लेकिन ऊपर एक बाज मंडरा रहा है। अगर मैं यहाँ से उड़ने का प्रयास भी करूं तो पहेलिया से अगर मैं बच जाऊंगा तो मुझको बाज मार डालेगा। अगर मैं नहीं उड़ता हूं तो बाज से बचने का यदि मैं प्रयास करूं तो मुझको पहेलिया मार डालेगा। तब सूरदास जी लिखते हैं कि दुई भांति भयो दुख, दुखी भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण। हे भगवान, हे प्रभु, हे तीनों त्रिलोक के स्वामी, आज ये तीनों त्रिलोक के स्वामी, आज मैं आपका भक्त इस प्रकार से फंसा हूं कि दोनों प्रकार से मुझको दुख है, नहीं उड़ता हूं तो भी दुख है, उड़ता हूं तो भी दुख है, दोनों प्रकार से मेरे प्राण फंसे हुए हैं। हे प्रभु, अब मुझको कौन बचाएगा। तब तक सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का एक बहुत बड़ा करिश्मा, एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, और उस चमत्कार को सुनिएगा। सूरदास जी ने लिखा है कि सुमिरत ही अहि दस्यो पारधि, ज्यों ही वह पक्षी रूपी भक्त भगवान को आंख बंद करके सुमिरन करता है, तब तक एक जबरदस्त परिवर्तन होता है, और देखता है कि देखते ही देखते एक सर्प निकलकर, अहिमाने होता है सर्प, एक सर्प निकल करके आता है और बहेलिया के पैर में डंक मारता है कि सुमिरत ही ऐसी रस्से पारधि कर छूटे संधान। और तब तक उसके कर माने हाथों से संधान बाण छूट जाता है, और जाकर के सीधे वह निशाना उसका चूक जाता है और जाकर के सीधे बाज को लगता है। बाहर भगवान, उसी समय सूरदास पर लग्यो सचाने। सूरदास जी कहते हैं बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ हे प्रभु कि आपकी लीला परंपार है, वह बाण छूटता है और
और जा करके ऊपर बाज भी मर जाता है और नीचे सर्प के काटने से बहेलिया भी मर जाता है। जय जय कृपा निधान, हे प्रभु तुम्हारी तीनों त्रिलोक में जय हो। आज तुम्हारे इस कला के कारण, इस लीला के कारण दो के दोनों दुश्मन मर गए और आपका भक्त बिल्कुल सुरक्षित पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं भी राजकुमार यादव आज आप लोगों को इसी भक्ति के साथ एक कारक आज आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं, जिसको आशा नहीं मुझको विश्वास है कि आप लोग चाहे किसी भी कंपटीशन में इसका प्रयोग करें। एक जबरदस्त तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप इसको कभी ना भूल सकें, कभी भूल ही ना सकें। इस प्रकार की ट्रिक आज आपको दूंगा। आप अंत तक मेरा वीडियो जरूर देखें, तब इसका आनंद भी आपको मिलेगा और इसका उद्देश्य क्या है यह उद्देश्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई भी चीज करने के लिए बहुत बड़ा कुछ करना होता है मित्र। मुझको अपने एक गुरु डॉक्टर उत्तम पटेल जो इस समय प्रोफेसर हैं, उनकी एक लाइन मुझको याद आती है। जब भी बच्चे कोई निर्वस हुआ करते थे तो एक लाइन लिख करके उन्होंने दिया था कि चाह हो यानी लक्ष्य हो अगर मन में तो नहीं तेरा कोई कुछ कर पाएगा। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा कौन होगा, कौन सहयोग करेगा। तब उन्होंने कहा था कि लक्ष्य हो अगर तेरे मन में तो नहीं तेरा कोई कुछ कर पाएगा। अगर हौसला हो आसमां छूने की तो पत्थर भी शीशा नजर आएगा। ठीक है मित्र, आइए इन्हीं शब्दों के साथ गुरु के आशीर्वाद के साथ आपको शुरू करता हूँ कारक। मित्र, ये सभी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, यूपीपी के लिए, लेखपाल के लिए, बीएड एंट्रेंस के लिए, बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। आज हिंदी में कारक किसे कहते हैं थोड़ा सा इसको जान लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का पता चलता है उसी को हम कारक कहते हैं। पुनः सुनेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का पता चलता है उसी को हम कारक कहते हैं। कारक का अर्थ ही होता है करने वाला, जो करता हो वही कारक है। जिसके द्वारा क्रिया कार्य कर रही हो वही कारक होता है। तो मित्र, आपको पूरा नहीं बताएंगे, बस केवल ट्रिक के माध्यम से, जिससे आप आसानी से इसको पढ़ सके और कैसे आप पहचान सकेंगे कारक कौन सा है। 8 प्रकार के हिंदी में कारक होते हैं। पुनः सुनेंगे, हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक, पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध और सातवां संबोधन कारक। 8 प्रकार के होते हैं। और ये साथ ही हो रहा है, देखिए एक छूट गया है, अधिकरण कारक में पर। यहाँ देखेंगे 7वां जो होता है वह होता है अधिकरण कारक और इसकी विभक्ति होती है में पर। और 8वां कारक होता है संबोधन कारक। ये 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक में नई विभक्ति, ये देखिए मित्र 8 प्रकार के होते हैं। पुनः सुन लीजिए, हिंदी में कारकों की संख्या 8 प्रकार की होती है, जिसमें पहला कारक देखेंगे कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। 8 होते हैं। इनकी विभक्तियों पर ध्यान देंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, अब देखिए कर्ता ने, कर्ता की ने विभक्ति हो गई, कर्म को कोई विभक्ति हो गई, करण से के द्वारा इसकी विभक्ति हो गई से और के द्वारा हो गई। विभक्ति का मतलब होता है मित्र चिन्ह। संप्रदान को के लिए अपादान का होता है से विभक्ति, संबंध का होता है का, के, की, र, रे, री और इसके साथ अधिकरण का जो होता है कारक चिन्ह वह में होता है और पर होता है। इसी तरह से संबोधन का जो चिन्ह होता है रे, अरे, अहो, कहो, अजी, ये सब जो होते हैं ये संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। तो इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कर्ता कारक।
कर्ता कारक में मित्र कर्ता ही प्रधान होता है और ज्यादातर इसमें आक्रामक क्रिया आती हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप देखेंगे कर्ता कारक का, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे वह हंसा, वह हंसा, मैंने कहा, मैंने कहा, ठीक। राम, राम गए। अब मित्र देखिए इसमें वह हंसा, वह इसमें कर्ता हो गया, कर्म है ही नहीं। मैंने कहा, इसमें मैंने जो होगा वो कर्ता कारक हो जाएगा। राम गए, इसमें राम जो होगा वो कर्ता कारक हो जाएगा। जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, जिसमें क्रिया का फल, पुनः सुनेंगे मित्र, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर कर्ता कारक होता है। जैसे एक आता है राम ने रावण को मारा, मित्र दोनों है इसमें, परंतु राम ने रावण को मारा तो अब क्रिया का फल कहां पड़ रहा है, राम ने मारा है, तो राम ने मारने के कारण राम जो होगा यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। मित्र बेहतर ढंग से समझे होंगे कि कर्ता कारक में कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें हमेशा कर्ता ही प्रधान होता है। और दूसरी चीज, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग भी होता है। मैंने कहा, वह हंसा, अब नहीं भी हुआ तो भी यहाँ पर कर्ता कारक होगा। और यहीं पर एक और देख लीजिए, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब इसमें देखिए मित्र दोनों विभक्ति है, ने विभक्ति भी है, को विभक्ति भी है। विकल्प के अनुसार इसको चेक करेंगे। फिलहाल जो है वो देखें क्रिया, कहाँ पर क्रिया का प्रेशर अधिक पड़ रहा है। अगर दोनों दिया हो तो क्या करेंगे, कहाँ पर क्रिया ज्यादा कार्य कर रही है, क्रिया का दबाव किसके ऊपर पड़ रहा है, वही वहां पर कारक हो जाएगा। आप क्रिया से पूछिएगा कि क्रिया तुम क्या कह रही हो, कर्ता को कह रही हो कि कर्म को कह रही हो। क्रिया आपको बताएगी कि मैं कर्ता के साथ जाऊंगी कि कर्म के साथ जाऊंगी। क्रिया जिसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी वही आपका कारक हो जाएगा, चाहे वो कर्ता का हो और चाहे वह कर्म का हो। तब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा कर्म कारक। कर्म कारक का तात्पर्य होता है, इसमें कर्म कारक होता है, क्रिया का फल सीधा सीधा कर्म के ऊपर पड़ता है। क्रिया का, पुनः सुनेंगे, क्रिया का फल सीधा सीधा कर्म के ऊपर पड़ता है तो वहां पर जो होता है वो कर्म कारक हो जाता है। जैसे में देखेंगे उसने सांप को मारा, सांप को मारा। देखेंगे मित्र, उसने सांप को मारा। अब देखिए मारा, किसको मारा, किसने मारा, है ना। अब मारा किसने, उसने मारा, लेकिन यहां पर कोई विभक्ति ना होने के कारण यहां पर सांप जो है, इसमें सीधे से आप याद रखिए जब कर्म दिया होगा जो ज्यादा संख्या में, आप ध्यान दें कि ज्यादातर जब कर्म होगा तो कर्म होने पर कर्म कारक ही होने की ज्यादा संभावना होगी और कर्म ही वहां पर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे ये हो गया कर्म कारक। तीसरा देखेंगे करण कारक। करण कारक में देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ये कर्म और करण। अब इसमें देखिए थोड़ा सा समस्या होती है करण कारक होने पर और अपादान कारक होने पर, क्योंकि करण की विभक्ति भी से होती है और अपादान की विभक्ति भी से होती है। परंतु मित्र याद रखेंगे कि करण में हमेशा सहायता ली जाती है। जब किसी की सहायता से कोई कार्य होता है तो वहां पर जो होगा वह करण कारक होगा। जैसे मैंने कलम से पत्र को लिखा, फिर से सुनेंगे, जैसे मैंने कलम से पत्र को लिखा। अब देखेंगे मैंने कलम से पत्र को लिखा, कलम से पत्र को लिखा। अब देखेंगे मित्र यहाँ पर मैंने कलम से पत्र को लिखा, तब यहाँ पर देखिए मित्र मैंने कलम से पत्र को लिखा, तो मैंने कलम से सहायता ली है, कलम की सहायता से पत्र को लिखा। तो जब कलम की सहायता से पत्र को लिखा जाएगा तब यहाँ पर जो होगा वो कर्ण कारक होगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने तीर से उसको मारा, मैंने बंदूक से तुमको मारा,
है ना, बंदूक से तुमको मारा। तो बंदूक हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है। तो जब सहायता से कोई काम किया जाएगा तब वहां पर जो होगा वह करण कारक होगा। जैसे इसी के साथ और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने पुस्तक की सहायता से पढ़ा या मैंने पुस्तक से पढ़ा, तो यहाँ पर पुस्तक की हमने सहायता ले ली, तो पुस्तक की सहायता लेंगे तो कौन सा कारक हो जाएगा मित्र, करण हो जाएगा। सीधा स्पष्ट है। अगर आपको विभक्ति मिलती है से के द्वारा तो सही है, समझ पाते हैं तो ठीक है, नहीं समझ पाते हैं तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब किसी की सहायता लेंगे, सहयोग लेंगे, तो वहां पर जो होगा वो करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान बहुत ही बेस्ट एकदम है कि संप्रदान, आपको ना तो याद करना है ना तो कुछ भी नहीं करना है। संप्रदान, जब कोई वस्तु किसी को प्रदान की जाती हो या उसको प्रदान करने के लिए ली जाती हो तो वहां पर जो होगा मित्र संप्रदान कारक होगा। और इसकी विभक्ति जो होती है, विभक्ति है को के लिए है। इसकी विभक्ति को के लिए, मैं आपके पढ़ने के लिए वीडियो लेकर के आया हूं। अब यहाँ पर देखिए के लिए आ गया, के लिए से आप पहचान गए। दूसरी चीज क्या है कि मैं वीडियो आपको प्रदान करने के लिए लाया हूं। तो जब वीडियो प्रदान करने के लिए लाया हूं तो यहाँ पर जो विभक्ति होगी वह के लिए आ गई, यह संप्रदान हो गया। पिताजी हमारे लिए टॉफी लाए, मम्मी बाजार से हमारे लिए फल खरीद कर लाई। तो जब हमारे लिए लाई तो यहाँ पर संप्रदान होगा। एक बहुत ही मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि गरीबों को कंबल बांट दीजिए। गरीबों में ध्यान दीजिएगा मित्र, गरीबों में कंबल बांट दीजिए। आशा है कि इस बार इसको अगले परीक्षा में पूछा जाएगा। बांट दीजिए। अब यहाँ पर मित्र देखिए में विभक्ति आ गई। अब में विभक्ति होने के कारण ऐसा नहीं समझिएगा, थोड़ा यहाँ जूम करके दिखाएंगे कि अधिकरण की विभक्ति जो है में होती है। तो ऐसा नहीं समझे कि अधिकरण हो गया ये। गरीबों में कंबल बांट दीजिए अर्थात गरीबों के लिए वो कंबल है, गरीबों को प्रदान करने के लिए है। और प्रदान करने के लिए जब होगा तो यहाँ पर जो होगा वो करण कारक हो जाएगा, सॉरी संप्रदान कारक आपको हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होगा, अपादान का तात्पर्य होता है अलगाव सूचक। जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है, जब वह उससे अलग होती है तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे पुनः देखेंगे, दोनों में डिफरेंट समझने का प्रयास करेंगे। करण में सहायता ली जाएगी और अपादान जो होगा, इस अपादान में सहायता ना लेकर के बल्कि इसमें जो होगा अलगाव हो जाएगा। जैसे फल पेड़ से टूटकर गिर गए, देखेंगे फल पेड़ से गिर गए। अब मित्र हमको ये बताएं कि क्या पेड़ फल को लेकर के गिरा कि पेड़ को छोड़ करके गिरा। शरीर से हाथ कट गया, अलग हो गया, अलग होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर अपादान हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली जब छत से कूदी तो छत को छोड़ करके कूदी, तो यहाँ पर जो होगा वो ये आपका अपादान हो जाएगा। गंगोत्री से गंगा निकलती है, अब गंगोत्री को छोड़ करके गंगा नदी का पानी बहता है, इसलिए यहाँ पर जो होगा वो अलगाव होगा और अलगाव होने पर यहाँ पर जो होगा वो अपादान कारक होगा। और इसकी जो विभक्ति होगी वह विभक्ति से हो। ठीक मित्र, समझ पा रहे हैं आप लोग बेहतर ढंग से? तो हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, आप इसको समझ पा रहे हैं। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जिस प्रयास से मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी उतना ही प्रयास करें। हमने बता दिया आपको कि लक्ष्य केवल अपने मन में धारण कर लीजिए कि मुझको ये करना है तो करना है। अगर मैंने ठान लिया है तो वो ठान लिया है। अपने मन में केवल सोच ऊंची रख करके विचार ऊंचे रखिए। आप तमाम एग्जाम्पल आप देखते हैं, तमाम लोगों के माध्यम से देखते हैं कि वह जो था वो बहुत गरीब था, बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर था, लेकिन पढ़ने में तेज हो गया। मेरे मित्र, मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे बता देना चाहता हूं कि ना कोई पढ़ने में तेज होता है, ना कोई पढ़ने में कमज़ोर होता है। जो निरंतर अभ्यास करता है वह पढ़ने में तेज हो जाता है, और जब अभ्यास करना छोड़ देता है वह धीरे धीरे जो आता है उस चीज़ को भी भूल जाता है।
इसलिए मित्र निरंतर अभ्यास करें, अपना एक समय बना लें कि हमको इस टाइम से इस टाइम तक अध्ययन करना है तो करना है। तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई अन्य वर्क नहीं करेंगे, जब तक कि अपना इतने समय तक की पढ़ाई हम पूरा ना कर लें। इस बीच हम किसी से मिलेंगे नहीं, मोबाइल फोन टच नहीं करेंगे, या तमाम जो भी आपके सामने जैसे भी स्थितियां हों उस स्थितियों के अनुसार आप ये अपने माइंड में कर लीजिए कि मुझको यह करना है तो करना है, हमने ठाना है तो ठाना है और करके दिखलाएंगे। कभी ये ना सोचिए, जैसे कुछ लोगों के मुख से मैं सुनता हूँ इस शब्दों को कि बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे कुछ नहीं कर पाए। मित्र मेरी बात आपको अगर टच कर रही हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा। कहते हैं कि वो बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे कुछ नहीं कर पाए। अरे कुछ क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है, बस हम वहां तक सोच नहीं पाए। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति जहां कहीं भी होगा वह अपने ज्ञान से दूसरों को हमेशा सुगंधित ही करेगा। क्यों नहीं सीखा है आपने? एक संस्कृत में लिखा जाता है कि विद्वान केन पूज्यते, तो विद्वान विद्वान पूज्यते। मित्र विद्वानों की पूजा तो एक विद्वान ही कर सकता है। अपने ज्ञान का प्रयोग यदि आप मूर्खों के बीच में करेंगे तो वह आपके लिए सदुपयोग नहीं होगा। हाँ, उस रूप में अगर करेंगे आप तो उसका सदुपयोग वह व्यक्ति भी करेगा। इसलिए मेरे मित्र निरंतर प्रयास करिए, आपका यह प्रयास आपको सफलता जरूर दिखाएगी। ये मत देखिए कि कितने असफल हुए, ये देखिए कि कितने सफल हुए। जब आप सफलता की तरफ जाएंगे, आप सफल लोगों के बीच में रहेंगे तो आपको सफलता के बीच पहुंचने का अवसर मिलेगा। एक मुझको कहानी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति जो था वो जूते के लिए रो रहा था, क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे, बालक था, और वह रो रहा था कि मुझको जूते दिलवा दिया जाए, जूते दिलवा दिया जाए। वह जूते के लिए छटपटा रहा था। माता पिता बहुत गरीब थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चे को जूते दिलवा पाते। तभी वह एक लेखक बना और तभी वह आदमी देखता है कि एक व्यक्ति इस प्रकार का जा रहा था जिसका एक पैर ही नहीं था। समझ गया वो व्यक्ति कि मैं तो इससे गरीब नहीं, इससे अमीर हूँ, इससे ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मुझको जूता मिल जाता तो मैं पहन लेता। लेकिन यह व्यक्ति किस लिए रोता है? यह व्यक्ति तो यही सोच रहा होगा, भले मेरे पास जूता ना होता लेकिन कम से कम मेरा पैर तो होता। तो मेरे मित्र कभी निराशाओं को मन में ना आने दें, आशाओं के दीप हमेशा प्रज्वलित करें और मेहनत से तैयारी करें। देखिए मित्र आगे जो होगा वो देखें संबंध कारक आएगा। संबंध में इसका चिन्ह जो होता है वो का के की रा रे री, रा रे री होना चाहिए। संबंध कारक जब होगा तो संबंध में क्या होता है कि जैसे देखेंगे संबंध कारक में जैसे इसका जो चिन्ह है वो का के की रा रे री होता है, और इसका जो चिन्ह होता है जैसे देखिए संबंध में होता है कि जैसे मैं, या एक तरह से कर लीजिए वह श्याम का बेटा है, श्याम का बेटा है। यहाँ देखें का चिन्ह भी आ गया और संबंध क्या हुआ कि वह किसका पुत्र है? श्याम का बेटा है या पुत्र है? वह अगर श्याम का बेटा है तो श्याम का बेटा है तो यह इसके साथ संबंधित है। वह मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूँ, वह मेरी पत्नी है, वह मेरा पति है। अगर इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के वाक्य आपको मिलते हैं तो वह वाक्य जो होगा आपका मित्र संबंध कारक होगा। ये चिन्ह तो आपके साथ हैं का के की रा रे री। इसके अलावा भी अगर आपको संबंध दिखाई देते हैं तो संबंध होने पर वहां पर जो होगा आपका संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मित्र आपका है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? अधिकरण कारक में बहुत अच्छी सी एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे। अधिकरण कारक का अर्थ होता है आधार। एक बिंदु खाली याद रखेंगे, ना आपको परिभाषा पढ़ना है ना कुछ याद करना है। एक चीज आपको याद रखना है इसमें, आधार। जब किसी वस्तु का कोई आधार हो, कोई वस्तु या कोई जीव जंतु किसी चीज के ऊपर हो तो वहां पर जो होगा वह अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे बिल्ली मेज पर है, बिल्ली मेज पर बैठी है, मेज पर बैठी है। देखें
अब मित्र कहाँ बैठी है? मेज के ऊपर बैठी है। अब मेज के ऊपर जब बिल्ली बैठी, ये हो गया मेज, और ये देखेंगे ये हो गई बिल्ली, ये बिल्ली हो गई। सपोज दैट बिल्ली ऐसी नहीं होती है, ये बिल्ली है। तो बिल्ली कहाँ बैठी है? मेज के ऊपर बैठी है। तो अब देखेंगे मेज इसका क्या हुआ? आधार हो गया, ये इसका आधार हो गया। जब कोई वस्तु आधार के ऊपर स्थित होती है तो वहाँ पर जो होता है वो अधिकरण कारक होता है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसी तरह से चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसी तरह से हम कुर्सी पर बैठे हैं, है ना। पुस्तक मेज के ऊपर रखी गई है, तो यहाँ पर जो होगा वह कारक आपका जो होगा वो अधिकरण कारक होगा। बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे मित्र। नेक्स्ट देखेंगे आपका है संबोधन। संबोधन कारक में क्या होता है कि जब विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग इसमें होता है ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां पर जो होगा वह संबोधन कारक होगा। जैसे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल स्वरूप देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम देख लें कि अरे, इसको मिटा दें, अरे वह तो मर गया, बड़ा दुख हुआ, अरे वह मर गया, मर गया। अब यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग है। शोक हो, हर्ष हो, खुशी हो, है ना, और जलन हो, तो वहाँ पर भी जो होगा संबोधन कारक होता है। जैसे अरे वाह मर गया, वाह रसगुल्ला बड़ा मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है ना। अजी सुनती हो या अजी सुनते हो, क्या हो, क्या हाल है, यहाँ पर भी जो होगा वह मित्र आपका संबोधन कारक हो जाएगा। तो इस तरह से मित्र आप देखेंगे ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। एक बार पुनः मैं केवल ट्रिक बता देता हूँ इसकी, कहाँ कैसे क्या करना है आपको याद करने के लिए। कर्ता में आपका क्रिया का फल, पुनः सुनेंगे, क्रिया का फल कर्ता पर होगा, यानी कर्ता प्रधान हो जाएगा। इसी तरह से क्रिया का फल कर्म पर होगा, अर्थात कर्म प्रधान हो जाएगा। इसी तरह से आपका करण होगा। करण की पहचान ये होगी कि आप इसमें सहायता लेंगे, इसमें सहायता लेंगे। संप्रदान का मतलब होगा किसी को वस्तु दी जाएगी, वस्तु प्रदान की जाएगी, प्रदान की जाएगी या प्रदान करने के लिए लाई जाएगी, या तो प्रदान की जाएगी या तो प्रदान करने के लिए लाई जाएगी। आपादान में आपका वस्तु अलग हो जाएगी, वस्तु अलग होगी। संबंध में आपका संबंध जुड़ जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा। अधिकरण में आपका आधार के ऊपर वस्तु होगी, आधार के ऊपर होगी। और संबोधन में आपका हर्ष, दुख, खुशी, ये इत्यादि हो जाएंगे। इस तरह से मित्र जो होगा ये आपका 8 प्रकार का कारक होगा। 8 की ये आपकी ट्रिक हो जाएगी, और इस ट्रिक के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो आशा नहीं, हमको विश्वास है इस बात का कि आपका कोई भी वनडे एग्जाम का क्वेश्चन आएगा आप वह क्वेश्चन उसको जाने नहीं देंगे। यह पार्ट आपको यूपीपी, लेखपाल, एसआई, सुपर टेट, यूपी टेट के लिए बहुत ही मायने रखेगा। साथ ही जो छात्र या छात्राएं अगर बीएड एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ही 100% कारगर होगा, वह इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। तो ठीक है मित्र, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इसको लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में समास के साथ।